स्वागत है आपका। हम क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, एरिया। तो एरिया में अभी हमने वर्ग और वृत्त और आयत ये हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। तो पहले हम त्रिभुज को जान लें। त्रिभुज है क्या? त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं हों और एक दूसरे से मिली, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। अब त्रिभुज की होने की शर्त यह है कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक हो। यानी त्रिभुज होने की शर्त क्या है? दो छोटी भुजाओं का योग, मान लें इसे कहते हैं 5 और ये कहते हैं 6, यानी इन दोनों का योग कितना हो गया? 11। तो ये कितनी होगी? 10 हो सकती है। यानी बड़ी भुजा का योग, बड़ी भुजा जो हो सकती होगी वो दो छोटी भुजाओं के योग से ज्यादा नहीं हो सकती। तो त्रिभुज होने की शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि त्रिभुज में क्या हो सकता है कि त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं। त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या हो सकती हैं? बराबर। तो ये भी त्रिभुज होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दो छोटी भुजाओं का योग से ज्यादा बड़ी भुजा हो, जैसे ये कहते हैं कि 12 होगी। ये त्रिभुज नहीं हो सकता क्योंकि इनका योग 11 हुआ और बड़ी भुजा 12 है। तो ऐसी भुजाओं से त्रिभुज नहीं बन सकता। तो ये भी पूछ लेता है कि त्रिभुज संभव है, भुजाएं दे देगा, त्रिभुज संभव है दे देगा 5, 6, 12। तो इससे नहीं बनेगा, इससे त्रिभुज नहीं बन सकता। तो त्रिभुज होने की शर्त क्या है? दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक होगा, या त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो सकती हैं, या त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। यह त्रिभुज होने की शर्त है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा? 180 अंश होगा। ये भी हमें याद रखना। अब त्रिभुज के प्रकार देख लें। त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं? मेन पॉइंट, मुख्य बिंदु देख लें। तो क्या एक तो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज बता दें आपको, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या मिलेगा? एक लंब होता है, एक हम कहते हैं लंब, और एक को क्या कहते हैं हम? आधार। इसको क्या कहते हैं? आधार। और एक होता है इसमें कर्ण, इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। ये एंगल जो होगा 90 का होगा। ये एंगल कितने का होगा? 90। तो समकोण की खासियत यही है कि उसमें एक कोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है। ये दो कोण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये वाला कोण कितने का होगा? 90 अंश का होगा। ये 30-60 हो सकते हैं या 45-45 भी हो सकते हैं। तो समकोण की बात पता चलिए आप, एक आधार होगा, एक लंब होगा, एक कर्ण। चलिए, समकोण के बाद में समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी। दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर। दो भुजाएं बराबर, ये 6 होगी, ये 6 होगी, तो ये हो सकता है 8 हो, यानी दो भुजाएं बराबर होंगी। अब समद्विबाहु में समकोण समद्विबाहु भी हो सकता है। समकोण समद्विबाहु का मतलब ये है कि ये वाली भुजा बराबर, ये वाली, दोनों बराबर होंगी। ये कोण 90 का होगा। तो समकोण समद्विबाहु में क्या हो सकता है? दो भुजाएं बराबर होंगी और समकोण भी होगा। तो समद्विबाहु का मतलब क्या है? दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। समद्विबाहु का पता चला, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी। समकोण समद्विबाहु बता दिया और समकोण भी बता दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? अगला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज में सब भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, और सारे कोण भी बराबर होंगे। सारे कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होंगी, यानी सारी भुजाएं क्या होंगी? असमान होंगी। चलिए, बाकी जैसे सवाल आते हैं हम बताते रहते हैं, आपको सारे के बारे में बताएंगे। आप देखें पहले कौन सा त्रिभुज दिया है। तो पहले कौन सा त्रिभुज दिया है देखें। तो पहले आपको दिया है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज दिया है? समकोण। समकोण त्रिभुज है क्या? पहले आप समकोण त्रिभुज जाने क्या है। तो समकोण त्रिभुज मैंने बताया अभी आपको, एक और बता दें समकोण त्रिभुज में आपको। समकोण त्रिभुज ये, समकोण त्रिभुज में ये क्या चीज है? ये कर्ण। इसको हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब। इसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ठीक है। अब इनके बारे में समझ लो थोड़ा सा। एंगल कितना होगा? एंगल हमने बताया कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। चलिए, अब समकोण त्रिभुज की आकृति तो आप समझ गए कैसे दिया होगा। ठीक, अब इसमें फार्मूला क्या है समकोण त्रिभुज का? सबसे पहले हम कर्ण देखते हैं। कर्ण को हम कैसे निकालेंगे? तो कर्ण को निकालते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इनका रूट।
ये तो हम निकालेंगे कण, ठीक है। अब क्या है, क्षेत्रफल निकालना, हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आधार गुणा में लंब बटे में 2 यहां से क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। परिमाप क्या होता है, परिमाप का फार्मूला होता है, परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, परिमाप ये होगा, तीनों भुजाओं का योग। तो ये 3 फार्मूले समकोण में रहते हैं। अब आपको ये तीनों फार्मूले क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ये 3 फार्मूले पता, आराम से समकोण त्रिभुज आप निकाल। समकोण त्रिभुज जरूरी है। समकोण त्रिभुज जरूरी क्यों है, ये अभी इसमें पता नहीं चलेगा, ये आगे जब हम समचतुर्भुज पढ़ेंगे तो उसमें जाके समकोण का होता है। समकोण त्रिभुज का कहीं भी यूज हो जाता है, पाइथागोरस में इसी भी बनती है, कहीं भी यूज हो जाती है। तो समकोण त्रिभुज आपको ढंग से पढ़ना है, आपको कर्ण निकालना आना चाहिए, ठीक। चलिए अब सवाल स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज जिसके आधार की लंबाई 15 सेमी और कर्ण की लंबाई 17 सेमी। थोड़ा सा बता दें, आधार की लंबाई कितनी है, कर्ण की लंबाई तो दे रखी है 17, ये दे रखी है 17 सेमी, और आधार की लंबाई कितनी दे रखी है, ये आधार था, ये दे रखी है 15 सेमी। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसके लंब की लंबाई, यानी ये वाली आपको निकालनी है। तो इसको हम x y z कुछ भी आप मान सकते हो। चलिए, हमने बताया कि आपके पास फार्मूला होता है कर्ण, कर्ण कितना 17, आपके पास फार्मूला होता है कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर रूट के अंदर, ये आपके पास फार्मूला होता है। क्या होता है, ये फार्मूला होता है। अब कर्ण की जगह हम कर्ण रख देंगे, कितना है, कर्ण 17 है, ठीक। आधार की जगह आधार रख देंगे, आधार कितना है 15, कितना है 15, इसका स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर प्लस में लंब की जगह, लंब आप x लिख दो, कुछ भी लिख दो आप, लो x लिख लो, लंब कितना, लंब आपके पास x है तो आप x लिख दो, स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर, ये रूट आ गया। चलिए अब इस रूट को कैसे हटाएं, रूट हटाने के लिए क्या करें, तो रूट हटाने के लिए आप एक चीज याद रखो, हम कर देंगे वर्ग। वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ध्यान रखें दोनों पक्षों का वर्ग होगा, यानी 17 का वर्ग भी होगा। वर्ग का मतलब होता है उस संख्या पे हम इस तरीके से लिख देंगे 17 गुणा 17, 2 बार लिखेंगे गुणा करके, ये वर्ग हो गया। जब वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हटेगा, यानी आपके पास बचेगा 15 का स्क्वायर प्लस में क्या, x का स्क्वायर, ठीक है। 17 का जब हम 17 से गुणा करेंगे तो 289, और यहां पे क्या आ जाएगा, 15 का 200, 225 प्लस में x स्क्वायर। अब क्या करना है, अब ये घटाना इधर ला गया, 289 में से क्या घटाना है, 225, ये घटा लेंगे, हमारे पास कितना बचेगा, 64 बचेगा, कितना बचेगा 64, हमारे पास जो बचेगा 64 बराबर कितना बचेगा, x स्क्वायर। 9 में से 5 घटाएंगे 4, 64 बच जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, हमें एक x का मान निकालना है, यानी हमारे पास ये जो आया ये कितना आया, 8 आया, ठीक। उसने क्या पूछा, लंब की लंबाई, तो कितनी आ गई, 8 सेमी आ गई, कितनी आ गई, 8 सेमी, सेमी में दिया तो सेमी आ गया। बेसिक बता दिया मैंने, आप इसको ध्यान रखें कैसे बताया है, कैसे करना है। बाकी आपको नहीं आते हैं तो ये 0 लेवल वाली एक्सरसाइज हमारी पढ़ी है, उनको आप देखें, सारी कैलकुलेशन ये करनी आ जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या कहा, सवाल में कहा किसी समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 8 सेमी, लंब की लंबाई 6 सेमी, इसके कर्ण की लंबाई क्या है। देखें आपके समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये आधार की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 8 सेमी, आधार की लंबाई कितनी 8 सेमी, और लंब की लंबाई दे रखी है कितनी 6 सेमी, ये चीज आपसे पूछी है। तो अभी हमने बताया था कर्ण बराबर जो होता है, कर्ण बराबर जो होता है हमारे पास आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, फार्मूले बता चुके हैं। अब आप डायरेक्ट करना शुरू करो, कर्ण कितना निकल के आएगा, कर्ण जो निकल के आएगा 64
और कितना 36, 64 और 36 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल होता है 10, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो हमारे पास कण कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। कितना आएगा ये निकल के, ये 10 निकल के आएगा, कितना 10, यानी 10 निकल के आएगा। तो कण हमारे पास कितना है 10 सेमी। बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 सेमी है। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी है, 15 सेमी। कण की लंबाई 25 सेमी है। एक समकोण त्रिभुज है, आधार की लंबाई कितनी है 15 सेमी। आधार की लंबाई कितनी है 15 सेमी है, और कण की लंबाई कितनी है 25 सेमी है। अभी बताया था इस तरह का सवाल नंबर 1 था। देखे के कोशिश करते हैं, यानी कण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर एक्स वाई जेड आप कुछ भी मान सकते हैं, प्लस लंब का स्क्वायर। वर्ग करने पर बताया था, यानी 25 गुणा में 25 बराबर में कितना आ गया 225, प्लस में लंब स्क्वायर घटा देंगे 625 में से, 625 में से 225 को घटा लेंगे, बराबर में 625 कहां से आ गया, दोनों की गुणा करके आ गया, घटा देंगे 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20। 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, यानी लंब की लंबाई कितनी आ गई है, लंब की लंबाई जो आ गई 20 सेमी आ गई। कितनी 20 सेमी। कितनी 20 सेमी। 20 सेमी इसमें से नहीं दिया तो इनमें से कोई नहीं। बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी। समकोण त्रिभुज का परिमाप दे रखा, परिमाप बताया हमने तीनों भुजाओं का योग। परिमाप कितना दे रखा 30 सेमी, ठीक। आधार दे रखा 12 सेमी। कण की लंबाई दे रखी 13। देखो 13 प्लस में 12 प्लस में x, ये तो x होगा। इन सब का तीनों भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। तीनों भुजाओं का योग, एक भुजा ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तीनों का योग कितना दे रखा 30 दे रखा है। आप जोड़ेंगे कितना, x बराबर में आ जाएगा 30 में से घटा दो 5 और 2, यानी 25 घटा दो। कितना 25 घटा दें, इन दोनों को जोड़ के कितना बनेगा 25 बनेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी ये लंब की लंबाई कितनी होगी 5 सेमी होगी। पूछा क्या, क्षेत्रफल। लंब की लंबाई नहीं पूछी, पूछा क्या है उसने, क्षेत्रफल पूछा है। तो हमारे पास ये कितनी आ गई 5 सेमी आ गई। क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आधार गुणा में लंब बटे में 2। आधार कितना है 12 है, लंब कितना है 5 है, तो किससे भाग करोगे 2 से भाग करोगे, 2 छंग 12, 6 पंजे कितना हो गया 30, यानी 30 वर्ग सेमी क्या होगा इसका क्षेत्रफल होगा। 30 वर्ग सेमी क्या चीज होगी इसका क्षेत्रफल। तो आप समझ लें, परिमाप का फार्मूला तीनों भुजाओं का योग, क्षेत्रफल का फार्मूला आधार गुणा लंब बटे 2। तो आपको जो चीज दिए वो लगा दो, जो नहीं है वो निकाल लो। अगला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज के लंब की लंबाई 18 सेमी है। समकोण त्रिभुज दे रखा है, लंब की लंबाई यानी ये वाली दे रखी है आपको 18 सेमी, ठीक। और कण की लंबाई 30 सेमी, ये दे रखी है आपको 30 सेमी। ये कितनी दे रखी है 30 सेमी, सही है। फिर क्या दे रखा है, फिर कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल पूछा, तो हमें क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, आधार और लंब चाहिए। तो हमें आधार निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हो कण 30 दे रखा है बराबर 18 का वर्ग प्लस में जो आधार है आधार का वर्ग, यही तो निकालोगे। यानी 30 का वर्ग कितना होगा, वर्ग करने बैठेगा तो 30 का वर्ग सीधा 900 होगा, बराबर में 18 का 324 प्लस में आधार का निकालना हमें, घटा दें तो लाके। तो हमारे पास कितना बचेगा 6 बचा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 में से 2 गया 7 बचेगा, और यहाँ पर रह गया 8 में से 576 बचेगा। कितना
576 बराबर में कितना ए स्क्वायर, यानी 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 होता है। कितना होता है 24, यानी 24 का स्क्वायर है। तो हमारे पास जो आधार मिला कितना मिला, ये 24 मिला। कितना ए बराबर जो मिला हमें कितना मिला 24, आधार 24 है। आप जानते हो क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा में लंब बटे में 2। तो काट लेंगे, कितनी बार कटेगा 12 बार कटेगा, 12 अट्ठे 96 और 12 कम 12 और 9 12 9 21, यानी 216 वर्ग सेमी, 216 वर्ग सेमी। तो ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज में आ गए हम। अब समबाहु त्रिभुज में क्या है, समबाहु त्रिभुज को समझो। समबाहु त्रिभुज कैसा होगा, तो समबाहु त्रिभुज जो होगा, समबाहु त्रिभुज में आप देखोगे इस तरीके का आपको क्या मिलेगा, आपको समबाहु त्रिभुज मिलेगा जिसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सब भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और इसमें एंगल जो होगा, प्रत्येक एंगल कितने का होगा, 60 अंश का होगा। प्रत्येक कोण कितने का होगा, ये 60 अंश का ये वाला कोण होगा, 60 अंश का ये वाला कोण होगा, 60 अंश का ये कोण। क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो समबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाएं, समान भुजाएं होंगी और समान ही क्या होंगे, कोण होंगे। चलिए तो ये सब भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इसके एक नजर फार्मूले पे और डाल लेते हैं, इस फार्मूले पे एक नजर और डाल लेते हैं। फार्मूले क्या होंगे, तो समबाहु त्रिभुज के फार्मूले पे एक नजर और डालो। सबसे पहले आप देखते हैं इसका समबाहु त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमें मिलता है वो उसे हम कहते हैं √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा को आप ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कह सकते हैं। चलिए क्षेत्रफल तो हो गया ये। क्षेत्रफल के बाद में परिमाप, परिमाप हमने बताया तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। वो इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो हम कह सकते हैं 3 गुणा भुजा, या 3a भी कह सकते हैं, 3 गुणा भुजा। ए क्या चीज है, भुजा है। ए क्या चीज है, भुजा है। परिमाप के बाद इसमें एक चीज और होती है, ऊंचाई। एक चीज क्या होती है, ऊंचाई। इसमें ऊंचाई और होगी, हाइट। तो ऊंचाई जो होगी, ऊंचाई को हम कह देंगे √3/2, √3/2 इंटू भुजा, इंटू भुजा। भुजा मतलब ए। तो ये हम इसके फार्मूले होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब समबाहु त्रिभुज को पहले पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में देखते हैं क्या है। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। समबाहु त्रिभुज में क्या कहा, एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई 12 सेमी, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई 12 सेमी। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, किसकी लंबाई है, भुजा की लंबाई। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, यानी ए बराबर आपको दे रखा है कितना, 12 सेमी। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। आप मेरे साथ साथ फार्मूलों को रिपीट करें, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप कहें, आपको फार्मूले याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। बाकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, फार्मूला कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सवालों की प्रैक्टिस ही इतनी कर लो जो फार्मूले खुद याद हो जाए। चलिए √3/4 इंटू भुजा, भुजा कितनी दे रखी है, 12, यानी 12 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है, 2 बार लिख देते हैं, ऐसे लिख देंगे इसको √3/4 इंटू भुजा कितनी, 12 गुणा में कितना, 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी इसको कह देंगे 36√3। 36 कितना, 3। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक, 36√3 वर्ग सेमी, 36√3 वर्ग सेमी। ठीक है, सेमी में दिया है तो वर्ग सेमी वो आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, एक बार देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 18 √3 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या है। समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, कि क्या दे रखी है, भुजा।
आपको भुजा दे रखी है कितनी, ए बराबर दे रखा आपको कितना 18√3। पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, अभी आपको बताया। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3 बट्टे में कितना 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो √3 बट्टे में कितना 4 और भुजा कितनी है हमारे पास 18√3। इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलिए स्क्वायर कर देते हैं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, √3 बट्टे में 4 गुणा में 18 का स्क्वायर करेंगे, नहीं 18 को 2 बार लिख दो। √3 भी है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसको भी 2 बार लिख दो। 3 को 2 बार लिख दो। चलिए काटेंगे 9 बार 2 से काटेंगे 9 बार और 2 से दोनों बार कट गया ये 4। चलिए क्या आया हमारे पास, √3 गुणा में 81 कह सकते हैं, दोनों में 81 गुणा में, देखो इन दोनों की गुणा होगी, ये क्या होगा 3 तिया 9। रूट वालों की अंदर गुणा हो जाएगी, दोनों है यानी ये 9, या इसे हम कह सकते हैं रूट एक सी संख्याओं की गुणा करते हैं। √3 की √3 से गुणा करेंगे 3 आगा, √2 की √2 से गुणा करेंगे 2 आगा। ये पीछे हम बता चुके हैं, तो आता भी होगा आपको। या ऐसे कह सकते हैं इसका वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, यानी ये लिख सकते हैं √3 गुणा में कितना 81 गुणा में कितना 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 √3, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, इतने वर्ग सेमी। कितना 324 √3 सेमी। तो ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा गलती हो गई, ये गलती हो गई। क्या करना है, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 √3, यानी ये वाला आंसर नहीं आएगा, बल्कि कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, कहें एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 256 √3 वर्ग सेमी है, इसकी भुजा की लंबाई क्या है, इसकी भुजा की लंबाई क्या है। एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दें √3 बट्टे में 4 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर दे रखा आपको 256 √3। ठीक, भुजा पूछिए, यानी ए का मान आपसे पूछा है, तो ए का मान निकालने के लिए क्या करना है, देखो √3 से √3 कटेगा, ये ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 256 की गुणा में कितना जाएगा 4। ए बराबर निकालना है, यानी भुजा निकालना है। 256 का वर्गमूल कितना होता है 16, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी भुजा कितनी आ जाएगी 16 दूनी 32। सेमी दिया तो सेमी लिख लो, मीटर दिया तो मीटर लिख लो, यानी 32 सेमी आ जाएगी। बस समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए समबाहु त्रिभुज को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का यूज है आगे। समबाहु त्रिभुज का क्या है, यूज है। एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 324 √3 सेमी है, की भुजा की लंबाई क्या है, की भुजा की लंबाई क्या है। क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओ, कितना होता है बताओ, √3 बटे में 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये बराबर दे रखा कितना 324 रूट में कितना 3। ठीक, यहां से हम निकालेंगे ए स्क्वायर बराबर कितना आगा, देखो √3 से √3 कटेगा, ए स्क्वायर बराबर कितना आगा 324 गुणा में 4, ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 18 गुणा में कितना 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 18 दूनी 36 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 दूनी 36 सेमी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहा सवाल में, सवाल में कहा कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेमी, परिमाप पूछा। भुजा की लंबाई कितनी दी है, भुजा दे रखी है, यानी ए बराबर आपको दे रखा कितना 8 सेमी। परिमाप पूछा है, परिमाप क्या किया है आपसे पूछा है, तो परिमाप आप जानते हैं 3 गुणा भुजा, क्या होता है 3 गुणा भुजा यानी 3 है, तो 8 गुणा में
कह सकते हैं कितना, 3 गुणा में भुजा कितनी है 8, तो कितना आ जाएगा, भुजा कितनी है 8, कितना आ जाएगा 8 तिया 24 सेमी, कितना 8 तिया 24 सेमी। तो आसान सवाल है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, लेकिन समबाहु त्रिभुज आपको आना चाहिए। ये बाद में यूज होगा, इसके अंतःवृत्त, परिवृत्त और अंदर वृत्त आ जाता है, फिर उसके अंदर भी वर्ग आ जाता है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, फार्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कर लोगे, बता रहे हैं आप, धीरे धीरे समझते हुए चलें इसको आराम से, ज्यादा जल्दी नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कि एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 48 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या है। परिमाप दे रखा है, परिमाप जानते हैं आप क्या होता है, 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा दे रखा है, ये दे रखा है कितना 48, यहां से भुजा निकाल देंगे, 3 से कितनी बार कटेगा 16 बार, यानी भुजा कितनी आ जाएगी हमारे पास 16 आ जाएगी, भुजा कितनी आ जाएगी 16। क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो इसे ये लिख सकते हैं √3/4, भुजा कितनी है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, यानी ये कह सकते हैं इसको √3/4 गुणा में 16 और गुणा में 16, 4 बार काट देंगे और 16 चौक 64, 64 √3, इतना क्या होगा इसका क्षेत्रफल होगा, वर्ग सेमी में होगा, काय में होगा, वर्ग सेमी में। अगला क्वेश्चन है, ग्यारह नंबर है। 11 नंबर में क्या कहा, एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 96 सेमी है। समबाहु त्रिभुज है, परिमाप दे रखा है 96 सेमी, तो हम भुजा निकालें डायरेक्ट, 96 बटे में कितना 3, 3 गुणा भुजा परिमाप होता है, यही 32 सेमी भुजा आ गई, क्या आ गई 32 सेमी इसकी भुजा आ गई। क्या पूछा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 गुणा में भुजा, भुजा कितनी आई है 32, भुजा स्क्वायर, तो आप इससे डिवाइड कर लेंगे, 8 बार कटेगा, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 1 25, यानी 256 √3 वर्ग सेमी। तो आप ये कैलकुलेशन, इस तरह का सवाल पीछे का था, आपको लगा कि शॉर्ट कर दिया, तो आप खुद करें इसको, कैलकुलेशन ही तो करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 625 √3 वर्ग सेमी है, जिसका क्षेत्रफल 625 √3 सेमी है, वर्ग सेमी है, परिमाप क्या होगा। क्षेत्रफल दे रखा है √3 में कितना 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इंटू भुजा का स्क्वायर दे रखा है कितना 625 √3, √3 से √3 काटेंगे, ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 625 गुणा में कितना 4, तो ए बराबर आएगा कितना 625 का वर्गमूल होता है 25 और 4 का होता है 2, ए बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 50, ए बराबर कितना आ जाएगा 50 आएगा। उसने पूछा परिमाप, परिमाप क्या होता है 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा, भुजा कितनी है 50, यानी 150, कितना आ जाएगा 150, ठीक है। चलिए तो कितना आ जाएगा 150 वर्ग सेमी, 150 सेमी आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 96 सेमी है, इसकी ऊंचाई क्या होगी। अब क्या ऊंचाई पूछ ली, परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा है भाई कितना 96, कितना 96 सेमी। परिमाप जानते हैं कितना होता है, 3 गुणा में भुजा होता है, 3 गुणा में भुजा होता है, ये बराबर दे रखा है कितना 96, भुजा कितनी होती है 3 तिया, भुजा कितनी आ गई 32 आ गई, भुजा कितनी आई, भुजा हमारे पास आ गई 3 गुणा भुजा होता है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू भुजा, ये ऐसे करके लिख लो 96, ए बराबर कितना आ जाएगा 96 को जब 3 से भाग करेंगे तो 32 आ जाएगा, कितना 32। अब उसने ऊंचाई पूछी, ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, ऊंचाई बराबर क्या होती है हमारे पास, ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा, तो रख देंगे हम √3
बट्टे में 2, भुजा कितनी आई है 32। 16 बार कटेगा तो हम कह सकते हैं 16√3 सेमी। ऊंचाई कितनी आ जाएगी 16√3 सेमी। तो ऐसा ऑप्शन में नहीं है, 16√3 नहीं है, 16√2 है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा क्वेश्चन में। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेमी ऊंचाई, परिमाप पूछा है। परिमाप बोला कितना, 3 इंटू भुजा कितना दे रखा है, ये दे रखा है 48। तो भुजा कितनी आ गई भैया से 16 आ गई। भुजा कितनी आ गई 16 सेमी आ गई। ऊंचाई पूछिए, ऊंचाई बराबर क्या होती है, ऊंचाई बराबर जो होती है √3/2 इंटू भुजा। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी √3/2 इंटू 16। 16 को काट लेंगे हम कितनी बार, 8 बार। तो कितना आ जाएगा 8√3। कितना आ जाएगा 8√3 सेमी क्या होगी इसकी ऊंचाई होगी। 8√3 सेमी क्या होगी इसकी ऊंचाई। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। फार्मूले का कमाल है, फार्मूला आपको पता है, सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्रफल को आपको छोटे लेवल से, बहुत छोटे से स्टार्ट किया, हल्के हल्के आसान सवाल रखें, छोटे लेवल से आपको बताया जाए, फिर धीरे धीरे इसको बड़ा किया जाए। तो क्षेत्रफल आपको समझ में आ जाएगा। शर्त यह है कि आप लगातार प्रैक्टिस करें, फार्मूले मिस ना करें। अप्लाई कैसे कर रहे हैं फार्मूलों को वो भी देखें। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, ए का मान दे रखा है आपको। ए का मान कितना देखा 12 सेमी। ऊंचाई पूछी, एच का मान आपसे पूछा है। तो आप जानते हैं √3/2 इंटू भुजा। भुजा कितनी दे रखी है 12। तो कितना आ जाएगा 6√3। ये कट जाएगा 6 बार, 6√3 सेमी इसका क्या होगा आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई का फार्मूला आप जानते हैं √3/2 इंटू भुजा। ये बराबर दे रखा है 15√3। तो यहां से भुजा निकल के आ गई। यहां से भुजा कितनी आ गई, ए बराबर आगा 15 दूनी 30। ये गुणा में जाएगा भाई, ए बराबर कितना आया 30 आया। क्षेत्रफल पूछा है, भुजा आपको 30 मिल गई। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है 30 का स्क्वायर। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 से 15 बार कटेगा, 2 से 15 बार कटेगा। ये पूरा कट गया 4 बार। 15 से कितना हो गया 15×5 225। 225√3 ये क्या होगा इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या कहा, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेमी और इसका क्षेत्रफल क्या है। ऊंचाई दे रखी है 12 सेमी। ऊंचाई कितनी दे रखी है 12 सेमी। ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। ये दे रखा है आपको कितना 12 सेमी। अब आप यहां से निकालेंगे, ए बराबर निकालेंगे 12 गुणा में कितना 2 बट्टे में कितना √3। ऊंचाई दे रखी है 12√3 दे रखी है, सॉरी कितनी दे रखी है 12√3। 12√3 दे रखी है। √3 से √3 कटेगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यानी भुजा कितनी आ जाएगी 24। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर। ये आपसे पूछा है। तो लगा देंगे कितना √3/4 और भुजा कितनी आई है 24। स्क्वायर दिया, 2 बार लिखना पड़ेगा 24 को। 4 छंग 24। गुणा कर लेंगे, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 2 12 2 14, 144√3 वर्ग सेमी क्या होगा इसका क्षेत्रफल होगा। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। फार्मूले आपको पता है तो सवाल आसानी से करते रहोगे। कैलकुलेशन 0 लेवल 1 से स्टार्ट करें। 0 लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसी तरीके से चलती चली जा रही है। आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो पहले वो एक्सरसाइज करें। नंबर 1 से स्टार्ट हो जाए, 0 लेवल मैथ 0 लेवल 1 2 3 इसी तरीके से पढ़ हुई है। आप उसको देखें, उसको करेंगे तो आसानी से चीजें समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या कहा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसकी ऊंचाई क्या है। क्षेत्रफल जब दिया है, क्या कहा, क्षेत्रफल, जो चीज कह रहा है उसका फार्मूला लिखो सीधा। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3 बट्टे में कितना 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। और ये दे रखा है कितना 256 √3। बस ये कटेगा, देखो ए स्क्वायर बराबर जो आएगा 256 गुणा में पहुंचेगा ये 4, ए की वैल्यू जो निकलेगी 256 का रूट कितना था 16, ए 4 का 2, यानी ए की वैल्यू जो आई 32 आई, कितनी 32 आ गई। यानी भुजा कितनी आ गई हमारे पास 32, सेमी दिया तो सेमी में आ गई, कितनी, इतने सेमी आ गई। पूछा क्या ऊंचाई, अब ऊंचाई का फार्मूला बताओ भाई। पूछा क्या ऊंचाई, ऊंचाई का जो फार्मूला होता है वो ये होता है √3 बट्टे में 2 इंटू भुजा, ये फार्मूला ऊंचाई का होता है। बस आप रख दें इसे, √3 बट्टे में 2, भुजा में कितना दे रखा 32, काट देंगे 16 बार, कितना आ जाएगा 16 √3 आ जाएगा। ठीक, 16 √3 क्या आ जाएगी, इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 324 वर्ग सेमी है, इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, एक समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 324 √3 सेमी, इसकी ऊंचाई पूछे। सेम सवाल है, आप खुद कर लेंगे, क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा दें, वो खुद करें। अगला सवाल क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 √3 सेमी है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या, ऊंचाई दे रखी है कितनी √3 बटे, इस वाले को करा रहे हैं, इस वाले को खुद करना, √3 बटे 2 होता है फार्मूला, √3 बटे 2 इंटू भुजा, ये फार्मूला होता है, ये दे रखा है 18 √3, √3 से √3 काटेंगे और ये कितना जाएगा, भुजा जो आ जाएगी 36 आ जाएगी, 18 दूनी 36। परिमाप पूछा है, क्या पूछा, परिमाप। परिमाप आप जानते हैं 3 गुणा भुजा होता है, यानी 36 की 3 से गुणा कर लेंगे, 36 की किससे 3 से कर लेंगे, 36 दिया कितना होता है 108, 36 दिया कितना होता है 108 सेमी, इसका परिमाप हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब क्या आ गया हमारे पास, विषमबाहु त्रिभुज आ गया। क्या आ गया, विषमबाहु त्रिभुज। तो पहले 2-4 बातें विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जान लें। हमने आपको एक तो ये बात बताई, त्रिभुज कब होगा, त्रिभुज वो होगा जिसमें 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक हो, 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक हो, त्रिभुज होने की शर्त है। दूसरी कंडीशन क्या है, सभी भुजाएं त्रिभुज की बराबर बराबर हो, यानी समबाहु त्रिभुज हो। एक शर्त यह भी हो सकती है कि त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो। ये 3 शर्तें हैं त्रिभुज होने की। अगर त्रिभुज की 2 छोटी भुजाएं हैं, छोटी भुजाएं हैं त्रिभुज की क्या है, 2 छोटी भुजाएं हैं, उनका योग बड़ी भुजा से कम रहता है, तो इसका मतलब क्या है, 2 छोटी भुजाओं का योग अगर बड़ी से कम रहता है तो त्रिभुज बनना असंभव है, यानी 2 छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ी भुजा से अधिक हो। अब बात आती है विषमबाहु त्रिभुज की। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं एस समान हो, यानी ये 5 है, ये 6 है, तो ये 8 होगी, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। लेकिन ध्यान रहे 6 और 5 11, ये 11 जो है इस 8 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, यानी 2 छोटी भुजाएं ये हैं, इन 2 छोटी भुजाओं का योग किससे, तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। चलिए अब हम सवाल करते हैं। सवाल के पहले फार्मूले देख लें इसके। तो इसमें फार्मूला एक तो जरूरी होता है परिमाप, एक क्या होता है परिमाप। परिमाप में क्या होता है, परिमाप में तीनों भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी प्लस में c, ये परिमाप होता है। एक होता है इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को समझ लो, यानी क्या होगा, आधा होगा a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। परिमाप का आधा क्या होगा, अर्ध परिमाप होगा। इसे जो हम शो करते हैं वो s से शो करते हैं, किससे, s से शो करते हैं। चलिए एक होता है इसमें क्षेत्रफल, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, देखो यहाँ पे आके पड़ती है। क्षेत्रफल जो निकालते हैं इसका, वो निकालते हैं हम s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो s आपको पता चल गया, s क्या चीज है, s जो है अर्ध परिमाप है। s क्या चीज है, अर्ध परिमाप है। तो ये 3 फार्मूले हैं, बस इसको हमें हल करना है। अब सवाल हम पढ़ते हैं, फार्मूले आप नोट कर लो, उस सवाल देखो कैसे करेंगे।
क्या है क्वेश्चन में कहा कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 12 सेमी, पहले एक त्रिभुज बना लें। ये 12 सेमी है, 15 सेमी है और 17 सेमी है। ये बनाया, इसमें ऊपर नीचे पहुंच जाना कि भाई ये बड़ी है और छोटी है, आपको बनाना है। अब आप क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। एस बराबर क्या होगा, सब कुछ जोड़ के आधा करना है, यानी 12 प्लस में 17 प्लस में 15, इनका क्या करना, आधा करना, तो एस का मान आ जाएगा। यानी हम जोड़ेंगे तो 12, 5 और 7 12 और 2 14 का 4, 1 2 3 3 और 1 4/2, यानी अर्ध परिमाप जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 22 सेमी। तीनों भुजाओं का योग का आधा करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कहा परिमाप पूछा है, तो आपका आधा नहीं करना, सीधा जोड़ देना। सीधा क्या कर देना, जोड़ देना। इतना काम तो आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले में पूछा क्षेत्रफल। क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। अगले में क्षेत्रफल पूछा है, तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फार्मूला हमने बता ही दिया है। यानी आपको एक तो निकालना एस, क्या निकालना, एस निकालना। एस के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा, सभी भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा और उसका आधा करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, एस हो गया। ये क्या चीज हो गई, एस। 12 8 20, 20 और 18 38, 38 को जब 2 से भाग करेंगे 19 दूनी 38, यानी एस का मान जो आ जाएगा 19 आ जाएगा। एस का मान ये 19 आ गया। अब हमें फार्मूला अप्लाई कर देना। फार्मूला क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फार्मूला अप्लाई कर देना। अब हमें एस का मान हमारे पास कितना आया, 19, 19 माइनस में ए का मान कितना है 8, पहली भुजा 8 है, ठीक। 19 माइनस बी, दूसरी वाली भुजा कितनी है 12, 19 माइनस सी, तीसरी भुजा कितनी है 18, 19 माइनस सी यानी 18। इसका भी क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। देखते हैं कितना आ गया, 19 घटाएंगे कितना बचेगा, 11 बचेगा, कितना बचेगा 12 और 8 20, यानी 7 बचेगा, गुणा यहाँ पे 1 बचेगा। फैक्टर इसके नहीं हो रहे, यानी यही आ जाएगा, इनकी गुणा करके लिख दिया जाएगा। 12 8 20 और 18 38, 38 का आधा 19, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर बनेगा, क्योंकि ये कोई भी संख्या बाहर निकल के नहीं आ गई, सब अभाज्य संख्या है, किसी के टुकड़े नहीं हो रहे। ये वाला क्या आगा, आंसर आगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा, भुजाएं इतनी है, क्षेत्रफल पूछा, तो भुजाएं क्या हैं 54 और 36 कितना हो गया, 54 और 36 हो गया 60 30 90 हो गया, 90 का आधा कितना हो गया 45 हो गया। यानी इन सभी का योग का आधा करना है, इन सबके योग का क्या करना, आधा करना है। 24 प्लस में 30 प्लस में कितना 36 बट्टे में 2, ये क्या निकल का आगा, एस आगा। तो एस का वैल्यू जो आ गया 45 आ गया, जोड़ के 90 हुआ, 90 का आधा कितना होगा 45 होगा। अब हमें फार्मूला अप्लाई कर देना है। क्या कर देना, फार्मूला अप्लाई कर देना है। एस का मान कितना है 45, एस माइनस ए, फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस फार्मूले को अप्लाई कर देना है। ए बी सी क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी सी क्या है, भुजाएं हैं। तो ये क्या हुआ 45 एस हुआ। अब 45 माइनस 24, 45 माइनस 30 और 45 माइनस 36, ये आपको करना है। चलिए क्या करना है, देखो 45 कितना 45 गुणा, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 21 गुणा कितना बचेगा घटा के 15, गुणा कितना बचेगा 9। इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। आप छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लें, काय में छोटे टुकड़े कर लें। छोटे टुकड़े कैसे, जैसे 9 पंजे 45 होता है, ऐसे 9 गुणा 5 में तोड़ो, 9 पंजे 45, ये कितना होगा 3 सत्ते 21, 3 7 में तोड़ो, इसे तोड़ो 3 पंजे 15, इसे 9 को मत तोड़ो। अब आप देखो कोई जोड़े बने,
आप ये बताओ कोई जोड़े बने जो वर्गमूल से बाहर निकल जाए। 9, एक तो ये है, एक ये है, यानी 2 9 के आ गए। जो 2 संख्याएं बनी उसे एक को बाहर ले लो, ये बाहर आ गई। ये 3 भी कितने हैं? 2 हैं। 3 भी कितने हैं? 2 हैं, तो 3 भी बाहर आ जाएगा एक। अब 5 भी कितने हैं? 5 भी 2 हैं, एक 5 बाहर आ जाएगा। अब जो सिंगल है वो अंदर रह जाएगा। जो सिंगल कौन है? 7 है। 7 कहाँ रह जाएगा? अंदर रह जाएगा। जोड़े में से एक एक चीज बाहर आ गई, सिंगल बचा था 7, वो रह गया अंदर। अब गुणा कर लें इसकी, कितनी करें? 5 या 15, 15 नम 135। 15 नम कितना हो गया? 135 रूट में कितना आ जाएगा? 7। इतना वर्ग सेमी इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। कितना आया? 135 रूट 7 वर्ग सेमी, यानी ये वाला क्या हो जाएगा इसका आंसर? 135 रूट 7 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल जो आता है स्क्वायर में ही आता है, वर्ग मीटर हो सकता है या वर्ग सेमी हो सकता है। तो ये टाइप में मिस्टेक हो गया होगा, लिखा नहीं है और पे भी। तो वर्ग सेमी क्या आएगा? इसका क्षेत्रफल आएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे रूट से बाहर निकालते हैं। तो आप टुकड़े कर लें, जोड़े बना लें, 2 2 के जोड़े बना लें। जितने जोड़े बनने हैं, जो 2 का जोड़ा बन जाता है उसमें से एक बाहर ले लें। जोड़े का मतलब ये है, जैसे ये 9 है, एक 9 ही आया, 2 9 आ गए, 2 9 में से एक बाहर ले लिया, ठीक। 5 ऐसी 2 बार 5 आ गया, एक 5 हमने फिर बाहर ले लिया, ठीक। ऐसी 3 आ गया 2 बार, एक 3 बाहर ले लिया, बाकी कोई नहीं आई, एक 7 रहा, अकेला बचा वो अंदर ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन। बल्कि इसके जो बेसिक सवाल थे वो हो गए, अब थोड़ा सा मिक्स करके हम देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।